हेलो प्यारे बच्चों। कोमल कहानी पर हम श्री राम भगवान से जुड़ी कहानियाँ सुनाएंगे, जिसमें श्री राम भगवान के जीवन से जुड़ी ढेरों कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी। तो चलो आज जानते हैं भगवान श्री राम के जन्म के बारे में। श्री राम का जन्म। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटकर आराम कर रहे थे। माता लक्ष्मी भी उनके पास बैठे थे। तभी ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ बहुत सारे देवता उनके पास आते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे प्रभु विष्णु, पापी रावण पृथ्वी पर सभी को परेशान कर रहा है। ऋषि मुनि देवतागण पृथ्वीवासी सभी परेशान हो रहे हैं। तभी माता सरस्वती बोलते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी लंका के राजा रावण को यह वरदान दे दिया है कि उसकी मृत्यु देव दानव नाग किन्नर पशु आदि किसी से नहीं हो सकती। इसलिए अब वह बिना डरे सभी को मार रहा है, उनके गांव जला रहा है। वह बहुत अभिमानी हो गया है, स्वयं को भगवान मान बैठा है। हे प्रभु, अब आप कुछ करो। तब श्री विष्णु मुस्कुराते हुए सारे देवताओं को विश्वास दिलाते हैं और बोलते हैं, मैं ब्रह्मा जी और शिव जी के वरदान का आदर करता हूँ, परंतु उन्होंने अपने वरदान में मनुष्य का नाम नहीं लिया, तो केवल एक मनुष्य ही बचा है जो रावण को मार सकता है। अब मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वीलोक पर जाऊंगा और रावण को मारूंगा। बस यहीं से शुरू होती है श्री राम के जन्म की कहानी। अयोध्या नाम की एक राजधानी थी। वहाँ एक तेजस्वी और वीर राजा रहते थे। उनका नाम था दशरथ। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। राजा दशरथ को उनकी जनता बहुत मान सम्मान और प्यार करती थी। अयोध्या नगरी में धन धान्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु चिंता की एक बात थी, राजा के कोई संतान नहीं थी। वे हर समय इस बात को लेकर परेशान रहते थे। एक दिन राजा दशरथ अपनी परेशानी लेकर वेदों के ज्ञाता ऋषि श्रंग मुनि के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। ऋषि श्रंग मुनि उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और बोलते हैं, हे राजन, हमें संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना होगा। राजा दशरथ यज्ञ के लिए मान जाते हैं। यज्ञ शुरू होता है। इस यज्ञ में ऋषि श्रंग मुनि के साथ साथ सभी तपस्वी ऋषि मुनि विद्वान अन्य राज्यों के राजा महाराजा उनके मित्र और गुरु वशिष्ठ भी शामिल होते हैं। यज्ञ मंत्रों का उच्चारण होता है। मंत्रों से पृथ्वी गूंज उठती है और यज्ञ की आहुति से सभी दिशाएं महक उठती है। कुछ देर बाद हवन कुंड में अग्निदेव प्रकट होते हैं। उनके हाथ में खीर का एक कटोरा होता है। अग्निदेव खीर का कटोरा दशरथ जी को देते हुए बोलते हैं, राजन, यह खीर का कटोरा लो और उसे अपनी 3 पत्नियों में बांट देना, तथा जिस इच्छा से तुमने यह यज्ञ किया है, तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण होगी। दशरथ जी ने अग्निदेव को धन्यवाद दिया और यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ समाप्त होने के बाद ऋषि मुनि राजा और अपने मित्रों को धन्यवाद दे सभी को सम्मान दे प्रेम पूर्वक विदा किया। राजा दशरथ खीर ले जाकर अपनी 3 पत्नियों में बराबर बांट देते हैं। कौशल्या और केकई अपनी खीर में से एक चम्मच अपनी छोटी सुमित्रा को और दे देते हैं। इस प्रकार सुमित्रा खीर का 1 भाग नहीं 2 भाग खा लेती है। कुछ दिनों बाद 3 रानियां गर्भवती होती है और चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। फिर रानी केकई ने एक पुत्र को तथा रानी सुमित्रा के 2 पुत्रों का जन्म हुआ।
बच्चों के जन्म से पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव चल रहा था। उनके जन्म से सारे लोग खुश थे, मुस्कुरा रहे थे और उनके जन्म के उपलक्ष्य में देवता लोग भी ऊपर से फूल बरसा रहे थे। पूरी नगरी बहुत ही खुश थी और कुछ दिनों बाद बच्चों का नामकरण हुआ। माता कौशल्या के पुत्र का नाम श्री राम, कैकेयी के पुत्र का नाम श्री भरत तथा माता सुमित्रा के पुत्र का नाम श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न रखा गया। सभी को इंतजार था उनके प्रभु का, जो इस धरती पर आएंगे और रावण का वध करेंगे। उनके जन्म से पूरे भारतवर्ष में हर्ष उल्लास की एक लहर चल उठी थी। तो बच्चों, यह थी हम सभी के रामलला के जन्म की कहानी। और तैयार हो जाओ श्री राम के जीवन से जुड़ी और भी कहानियां सुनने के लिए। तो बोलो जय श्री राम। अयोध्या के राजा राम, हमारे राम, सबके राम। बोलो जय सिया राम। तो मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। बाय बाय।